मलिक रोजीना भट्ट साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ये बताइए, न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी इल्मुल आदात का एक इल्म है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है और इस कायनात में हर चीज़ नंबरों पे बनी है। जैसे कि आप मोबाइल नंबर होता है, घर का नंबर होता है, फ्लैट नंबर है, ऑफिस का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, लॉटरी का नंबर है। इसी तरह हर शख्स की शख्सियत का भी एक नंबर है। जैसे कि आपकी शख्सियत है, मेरी शख्सियत है, किसी की भी शख्सियत है। इससे नंबरों से हमें ये पता चल सकता है हम कारोबारी हिसाब किताब किसके साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। मलिक रोजीना भट्ट साहिबा, ये बताइए कि इस पर यकीन करने वाले लोगों की तादाद कितनी है? I mean, कितनी परसेंटेज है जो इस पर बिलीव करते हैं? जी मैं ये कहूँगी कि देखें, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका एतमाद की तब जब आप किसी अच्छे के पास आते हैं, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके कारोबार के बारे में, आपकी औलाद के बारे में, आपकी शादी के बारे में ऐसे वाक़यात को वो बताते हैं या उनकी निशानदेही करते हैं, तो आपका यकीन पुख्ता हो जाता है कि ये भी एक इल्म है, ये भी एक साइंस है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि इसका ये इल्म जो है वो 85% लोगों को समझ आता है, वो मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इस इल्म का ज़िक्र जो है वो कुरान पाक में है और इसको सब लोग फॉलो करते हैं। अब तो ये बहुत एडवांस हो गया है, अब तो ये किसी से कोई ये कह ही नहीं सकता कि कोई ला इल्म है। अक्सर आपसे सवाल किस बारे में पूछा जाता है? अक्सर सवाल ये होता है कि शादी कब होगी, हमारे लिए कौन सा सन जो है वो लकी हो सकता है, मतलब कौन से साल में हमारी शादी हो सकती है। जैसे 2021 5 का साल है, तो जिनका लकी नंबर 5 होगा उनकी शादियां जो हैं वो इस सन में हो सकती हैं, या फिर उनकी जो शादी है वो 2020 में बात होगी, लेकिन शादी जो है या नया ट्रैक जो है वो इसमें हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये पूछा जाता है कि औलाद है या नहीं, अगर है तो कितनी, मतलब उसकी तादाद क्या होगी, लड़के ज़्यादा होंगे या लड़कियां होंगी, या औलाद नहीं भी हो सकती तो उसकी क्या वजूहात हैं। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि सफ़र कब होगा, कौन से सन में होगा और मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, शादी कब होगी, मेरी तरक्की कब होगी और सफ़र में कामयाबी होगी या मैं नुकसान उठाऊंगा। इसी टाइप के सवालात होते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो इसीलिए मेरे पास आते हैं। तो आप इन तमाम सवालों का हल कैसे निकाल के देती हैं? न्यूमरोलॉजी जो एक इल्म है, इल्मुल आदात के इल्म से उनकी नाम की शख्सियत का एक अदद है, उससे मैं निकालती हूँ। अगर किसी की शादी जो है वो कहीं प्रॉब्लम का शिकार है तो दोनों फरीकों के जो है शख्सियत के नंबर वो मैच करती हूँ। अगर वो डिसमैच है तो वो आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे और ज़्यादातर मामला जो हैं वो ज़िंदगी के इसी तरह ख़राब होते हैं, लेकिन उसका हल है। अगर आपकी शख्सियत के नंबर आपस में नहीं मिलते तो उसकी रेमेडीज़ बताई जाती हैं और उनको बताया जाता है कि इनमें कुछ चेंजेस लेकर आकर आप अपने अंदर मोहब्बत पैदा कर सकते हैं और वो शादीशुदा जोड़े बहुत अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह नंबरों की वजह से कुछ लोगों का औलाद में जो है वो मसला होता है तो वो मसाइल दूर हो जाते हैं। कोई सन उनके लिए बहुत नुकसान का बायस होता है तो उनको कहते हैं कि जी आप स्टॉक्स में पैसे मत लगाएं, आप प्रॉपर्टी में पैसे ना लगाएं, या इस नंबर पे आपका लकी नंबर ये है, आप इस तरह की चीज़ लेकर अपने आप को फ़ायदा दे सकते हैं। आपने ये इल्म कब और कहाँ से सीखा? ये तो बड़ी आपने अजीब सी बात पूछी है, क्योंकि जो भी इल्म है उसके लिए उसका शौक़ होना, उसके लिए उसकी मतलब अगर आप में शौक़ है तो आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। और ये इल्म एक मख्फी उलूम है, एक छुपा हुआ इल्म, लोगों के बारे में तजस्सुस, लोगों के बारे में जानना। मतलब अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो ये इल्म आपको इतनी फेवर देगा कि आपको कोई धोखा नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं इस तरह नहीं हो सकता आपके साथ। तो ये इल्म मैंने बचपन से सीखती चली आ रही हूँ और इसके अंदर मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैंने बहरहाल इसको अपना कारोबार भी बनाया, इसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिला और ये मैं बचपन से सीख रही हूँ और अब इस उम्र तक जो है
मैं ये कहूँगी कि 35 साल हो गए हैं और काफ़ी लंबा दौरानिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरे लिए बड़ा कारआमद रहा और ये मैं शुरू से सीख रही हूँ। लोग अपने बारे में किस तरह से जान सकते हैं? बहुत आसान है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो है वो बताएं कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी नंबर है, उससे आपका लकी नंबर निकलेगा, लाइफ का जो है वो आपका नंबर निकलेगा, आपकी शख्सियत का नंबर निकलेगा। जब ये तीनों नंबर मर्ज होते हैं और उसको हम देखते हैं तो आपके तमाम वाक़यात जो होने वाले हैं और जो हो चुके हैं हम उसको डिस्कस करते हैं और मामलात जो है वो आपको बताते हैं, उसी में आपका सलूशन निकलता है, उसी में सारे मामलात जो हैं आपके सहल होते हैं। क्या वाकई बहुत से लोग इस इल्म से मुस्तफ़ीद हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, मेरे क्लाइंटशिप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और ओवरसीज़ क्लाइंट मेरे बहुत ज़्यादा हैं। एज अ फ़ोन भी लोग प्रेडिक्शन लेते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑफिस भी आते हैं और यकीनन उन्हें इस इल्म में यकीन है, इस पे यकीन रखते हैं, इसीलिए मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं इस इल्म के बारे में। रोज़ीना साहिबा, जो लोग आपसे राब्ते में नहीं और आपको थ्रू स्क्रीन देखना चाहते हैं, लाइक सोशल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, तो क्या अब वहाँ पे आप अवेलेबल होंगी? बिल्कुल जनाब, अब मैं अवेलेबल होंगी क्योंकि तकरीबन 6-7 महीने से जो है मेरी कोई वीडियो भी नहीं आई है और मैं ऑफ़िस को भी टाइम नहीं दे पा रही थी। और मैंने आपको जिस तरह बताया कि अब मैं लाहौर के अंदर शिफ्ट हो गई हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो है अब ऑफ़िस भी कंटिन्यू होगा और मेरी वीडियोस भी आप लोग जो है उससे मुस्तफ़ीद होंगे और फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। हाँ, एक और बात, अब मैं चूँकि रियल इस्टेट के बिज़नेस से भी मुंसलिक हो गई हूँ और मैं ये चाहूँगी कि मेरे वो क्लाइंट जो मुझसे अपनी प्रेडिक्शन लेते रहते हैं, वो अगर रियल इस्टेट में अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो मुझसे ज़रूर अपॉइंटमेंट लें। मैं नहीं चाहूँगी कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी तरीके से नुकसान का बायस बने। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस हद तक फ़ायदेमंद रह सकती है या नुकसान का बायस हो सकती है। उसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, हर हफ्ते आप लोगों को आपके सितारों का इल्म मैं बताती थी कि एरिस का नेक्स्ट वीक कैसा गुजरेगा, ल्यू का कैसा गुजरेगा, एक्वेरियस का कैसा गुजरेगा। इसी तरह अब मेरी वीडियोस मुसलसल उसी तरह तसलसल से आती रहेंगी ताकि आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरेगा ये आप लोग जान सकें। और हाँ, जाते जाते एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको अब मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिला करेंगी। अब हमारी नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बाय बाय।